जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि नीली ब्लैक स्प्रिंग के ऊपर की पावर अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी सोल रैल्म की बाउंड्री बढ़ जाती है। क्योंकि उसकी सोल रैल्म की बाउंड्री बढ़ गई थी, इसलिए और ज़्यादा लॉ पावर हासिल करने के लिए वो ब्लैक स्प्रिंग की गहराई में चला जाता है। अब जैसे ही वो ब्लैक स्प्रिंग की गहराई में पहुंचता है तो वहाँ की लॉ पावर इंक्रीज होने लगती है, जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है। सिर्फ यही नहीं, नीली की वाइन्स भी लॉ पावर को ऑब्जर्व करने लगती है, जिससे उनकी ग्रोथ पहले से और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तभी उसकी नज़र एक लाइट पे पड़ती है जो बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। ये देख के नीली उस लाइट की तरफ चला जाता है, मगर उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उसके लगने से नीली पीछे गिर जाता है। क्योंकि नीली उस लाइट के पीछे का राज जानना चाहता था, इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर उस लाइट के पास चला जाता है। अब जैसे ही नीली उस लाइट के पास पहुंचता है तो वो लाइट एक बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देख के नीली शॉक रह जाता है। जिसके बाद रिवील होता है कि ये छोटी बॉडी यी जैन की है, यानी इसके अंदर यी जैन की गॉडली पावर्स हैं। क्योंकि वो छोटी सी बॉडी लॉ पावर से भरी हुई थी, इसलिए नीली अपनी पावर से उसे ऑब्जर्व करने लगता है। क्योंकि वाइन्स की वजह से नीली लॉ पावर को ऑब्जर्व करने में कामयाब हो गया था, इसलिए वो वाइन को थैंक्स कहने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प ना करती तो मेरी बॉडी लॉ पावर की वजह से कब की डिस्ट्रॉय हो गई होती। क्योंकि यी जैन की बॉडी लॉ पावर से बनी हुई थी और उसके आसपास फेदर फ्लेम्स थे, इसलिए नीली उन फ्लेम्स को एनालाइज करने लगता है, यानी वो उसे अपने हाथों से टच करने लगता है। अब जैसे ही वो उसकी बॉडी को टच करता है तो उन फ्लेम से उसका हाथ जल जाता है। क्योंकि ये बॉडी यी जैन की थी, इसलिए जैसे ही नीली उसे टच करता है तो फ़ौरन यी जैन को पता चल जाता है, जिस पे वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं हज़ारों सालों से फायर गार्ड हूँ, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे टच करने की। सिर्फ यही नहीं, यी जैन ये भी रिवील करती है कि अगर नीली ने मेरी गॉडली पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी और फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसी बीच नीली फिर से अपना हाथ यी जैन की बॉडी की तरफ बढ़ाता है और इस बार उसे टच करने में कामयाब हो जाता है। अब जैसे ही नीली उस छोटी बॉडी को टच करता है तो फिर महसूस यी जैन की मेन बॉडी को होने लगता है, यानी जो यी जैन ऊपर खड़ी हुई थी उसे नीली का टच महसूस होने लगता है, जिसे महसूस करके यी जैन काफ़ी एम्बेरस हो जाती है। हालांकि यी जैन एक गॉडेस है जिसके अंदर लॉ पावर की एनर्जी है, मगर नीली का हाथ टच होने से उसे अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगती है, जिस पे वो रिवील करती है कि मैंने इतने सालों में ऐसी एनर्जी कभी नहीं देखी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीली की एनर्जी लॉ पावर से भी ज़्यादा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीली मास्टर ऑफ क्रिएशन का डिसेंडेंट है? इस रिवील के साथ ही नीली फिर से यी जैन की बॉडी को टच करने लगता है और कहता है कि अगर मैंने इस पावर को कल्टीवेट कर लिया तो यकीनन डेस्टिनी रेल्म की स्टेज तक पहुंच जाऊंगा, और अगर मैंने इस पावर को हेवनली पावर के साथ कल्टीवेट किया तो शायद कोई नई पावर मिल जाए, ऐसी पावर जिसका मैंने आज तक सुना ना हो। लेकिन फिर वो वहीं पे रुक जाता है और कहता है कि ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले मैं लॉ पावर को कल्टीवेट करूंगा और उससे लेजेंडरी रेल्म की स्टेज अनलॉक करूंगा। इस रिवील के साथ ही नीली यी जैन की बॉडी की लॉ पावर्स को कल्टीवेट करने लगता है, जिसे महसूस करके यी जैन शॉक रह जाती है और पार्ट 81 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 81 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।